वसीम बदामी के लाइव शो में शरीक थे वफाकी वजीर एहसन इकबाल, और अपने घर के वो स्टडी रूम से लाइव थे कि अचानक इनके कमरे में कोई बंदा दाखिल होता है और कहता है जी कि बंद करो इसे, और फिर इनका राब्ता जो है वो मुनक़ता हो जाता है। पीटीआई के जो वज़ीर आला हैं सुहेल अफरीदी पेशावर से लाहौर के लिए रवाना हो चुके हैं। आज 3 रोज़ा दौरे पर वो लाहौर पहुंचेंगे। सुहेल अफरीदी पंजाब असम्बली में पीटीआई पंजाब की पार्लिमानी पार्टी से मुलाकातें भी करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कहते हैं जी कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात पर आमादगी को मुस्बत कदम की तरह देखते हैं। 23 दिसंबर को पीटीआई बरतानिया के एक ऑफिशियल एक्स अकाउंट से एक वीडियो शेयर की गई जिसमें बरतानवी सरजमीन पर मौजूद चंद मुजाहिरीन को पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के खिलाफ बम धमाके के जरिए कत्ल की धमकी देते हुए दिखाया गया, और वीडियो में एक खातून की जानिब से इंतहाई इश्तियाल अंगेज जुबान भी इस्तेमाल की गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक, और आज सबसे पहले बात करते हैं जी, रात को एक मामला पेश आया। वसीम बदामी के लाइव शो में शरीक थे वफाकी वजीर एहसन इकबाल, और इनके प्रोग्राम में वो शरीक थे और अपने घर के वो स्टडी रूम से लाइव थे कि अचानक इनके कमरे में कोई बंदा दाखिल होता है और कहता है जी कि बंद करो इसे, और फिर इनका राब्ता जो है वो मुनक़ता हो जाता है, और कुछ देर बाद ही वो दोबारा प्रोग्राम में लाइव सामने आ जाते हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर ये मामला जो था वो टॉप ट्रेंड बनता गया। अब पीटीआई के हिमायत याफ्ता लोग जो हैं वो इसके ऊपर तबसरे कर रहे हैं कि एहसन इकबाल को किसी ने थप्पड़ मारे हैं। अच्छा जी, इसके अलावा ये भी तासर दिया जा रहा है कि इनके बेटे या घर वाले जो हैं वो इमरान खान के हिमायती हैं, तो ये क्योंकि इस वक्त इमरान खान के खिलाफ बात कर रहे थे प्रोग्राम में, तो इनके घर में से ही किसी ने इनको आकर ऐसा करने से रोका। अब जाहिर है कि पीटीआई को तो कोई मौका मिलना चाहिए और वो कोई मौका हाथ से जाने भी नहीं देते। खैर, पहले अजमल जामी ने ट्वीट की और बताया कि उनके घर में उस वक्त उनके पोते आए हुए थे जिसकी वजह से ये डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, और फिर अताउल्लाह तारड़ ने भी कहा जी कि एहसन इकबाल से बात हुई है, मामला यही है कि बच्चों की वजह से ये डिस्टर्बेंस हुई। और इसके बाद खुद एहसन इकबाल ने भी ट्वीट की और बताया कि एक शख्स से बहस चल रही थी, तो इसे पता नहीं था कि मैं लाइव हूं, तो बाद वो खुद ही प्रोग्राम में वापस आ गए और ख्वाहिश करते हैं कि अब इसको सियासी रंग ना दिया जाए। तो ये सूरत हाल है जी, लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह पीटीआई की सोशल मीडिया पार्टी इसको रंग देने की कोशिश कर रही है, इसमें मुझे कोई ऐसा मामला नज़र नहीं आता और कोई निजी मामला है। और जब एहसन इकबाल लाइव शो में दोबारा वापस आए तो वसीम बदामी भी हंस रहे थे। उन्होंने लाइव प्रोग्राम में पूछा भी कि सब खैरियत है, तो एहसन इकबाल ने जवाब भी दिया कि सब ठीक है। और मेरे ख्याल में जिस तरह से वो हंस रहे थे, यानी कि वसीम बदामी, तो हो सकता है एहसन इकबाल ने ऑफ एयर इन्हें मामला बताया भी हो, तो ये एक निजी मामला हो सकता है और कोई इतना सीरियस मैटर नहीं है जिस तरह इसे रंग देने की कोशिश की जा रही है। और जाहिर है कि जब आप घर से लाइव होते हैं तो घरों में इस तरह की जो डिस्टर्बेंस है वो हो ही जाती है। इसके अलावा जी अब बात करते हैं पीटीआई के जो वज़ीर आला हैं सुहेल अफरीदी पेशावर से लाहौर के लिए रवाना हो चुके हैं। आज 3 रोज़ा दौरे पर वो लाहौर पहुंचेंगे। सुहेल अफरीदी पंजाब असम्बली में पीटीआई पंजाब की पार्लिमानी पार्टी से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लिबर्टी चौक समेत दीगर मुकामात पर जाने का भी जो है वो इरादा रखते हैं। और सुहेल अफरीदी हफ्ते के रोज़ लाहौर हाई कोर्ट बार में वकला से भी खिताब करेंगे। और सुहेल अफरीदी का चौधरी परवेज़ इलाही, महमूद रशीद, हमाद अज़हर और एजाज चौधरी के घरों का दौरा भी मुतवक्के है, और लिबर्टी चौक में भी वो कोई गैदरिंग कर सकते हैं। और इस स्ट्रीट मूवमेंट के लिए वो लाहौर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त पीटीआई के पास पंजाब में कोई भी ऐसा सियासी चेहरा नहीं है जो यहाँ मूवमेंट चला सके। और ये भी हकीकत है कि पंजाब में जितनी भी क़यादत है वो या तो जेल में है या अंडरग्राउंड है अपने केसेस की वजह से, और पंजाब में पीटीआई को इस तरह से निकलने भी नहीं दिया जाता। क्योंकि सनम जावेद की बार भी हमने देखा था कि पंजाब में उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट शुरू की थी, तो तब भी पकड़ दकड़ का सिलसिला जो था वो शुरू हुआ था। तो इसलिए पीटीआई की जानिब से फैसला किया गया है शायद कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को भिजवाया जाए, क्योंकि इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि सुहेल अफरीदी आउटसाइडर हैं, तो लाहौर में लोगों को निकालने के लिए मुकामी क़यादत या लोकल लेवल की क़यादत को ही मुतहर्रिक करना होगा। अब दूसरा सवाल यह है कि क्या पंजाब हुकूमत या मरीम नवाज इन्हें इस चीज़ की इजाज़त देंगी। हालांकि बिलावल भुट्टो जब हालिया दिनों में लाहौर में सियासी मुलाकातें कर रहे थे तो मरीम नवाज की जानिब से इन्हें बड़ा वार्म वेलकम किया गया था। लेकिन अब सुहेल अफरीदी जो कि वज़ीर आला भी हैं, इन्हें किस तरह का वेलकम दिया जाता है। और ये भी देखना होगा कि सुहेल अफरीदी जो हैं वो लाहौर में लोगों की कितनी तादाद लिबर्टी चौक में इकट्ठे करने में कामयाब होते हैं, जो कि इस वक्त सब जो है वो इसी चीज़ को जो है वो देख रहे हैं कि लोग कितनी तादाद में इकट्ठे होंगे।
अच्छा जी, मुज़ाकरात की बात करें तो मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने अपोजिशन की जानिब से हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए किसी किस्म की शर्त रखने के जो खबरें थीं गर्दिश कर रही थी उनको मुस्तरद कर दिया है। मुस्तफ़ा नवाज ने कहा कि अपोजिशन ने हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए कोई शर्त नहीं दी और उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि पार्लिमान की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पर ही बातचीत करना चाहते हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोखर का ये भी कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुज़ाकरात की पेशकश पर इत्तेहादियों से मुशावरत की है। इस वक्त मुल्क में सियासी और मुआशी बहरान अरूज पर है। जमहूरियत में दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। असद कैसर का ये कहना था जी कि तासर दिया जाता है कि हम बात नहीं करते, लेकिन हमने दिल बड़ा करके दिखाया है। बगैर किसी शर्त के आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और अवाम के वोट को तस्लीम करने का एजेंडा दिया है। असद कैसर ने कहा कि सबसे पहले हुकूमत की संजीदगी देखेंगे कि इसका क्या रद्द अमल है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कहते हैं जी कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात पर आमादगी को मुस्बत कदम की तरह देखते हैं और अब देखना यह है जी कि मुज़ाकरात क्या करवट लेते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ पीटीआई जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट भी चला रही है और पीटीआई के रहनुमाओं के बयानात भी कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। अच्छा जी, इसके साथ ही एक वीडियो भी यूके से सामने आई है जिसमें बरतानिया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक सोशल मीडिया सरगर्मियों पर शदीद तशवीश सामने आई है और वीडियो में मुबैना तौर पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के खिलाफ पुरतशद्दद धमकियों का इजहार किया गया है। 23 दिसंबर को पीटीआई बरतानिया के एक ऑफिशियल एक्स अकाउंट से एक वीडियो शेयर की गई जिसमें बरतानवी सरजमीन पर मौजूद चंद मुजाहिरीन को पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के खिलाफ बम धमाके के जरिए कत्ल की धमकी देते हुए दिखाया गया और वीडियो में एक खातून की जानिब से इंतहाई इश्तियाल अंगेज जुबान भी इस्तेमाल की गई और ख़बरें यह भी आ रही हैं कि पाकिस्तान की जानिब से बरतानवी हुकूमत के सामने ये मुतालबा भी रख दिया गया है कि इन अफराद के खिलाफ एक्शन लिया जाए, क्योंकि जहां आप 9 मई के वाक़यात के मुतल्लिक ये कहते हैं कि पीटीआई ने नहीं करवाए, तो जाहिर है कि जब आप इस तरह के बयानात देंगे और आपके ऑफिशियल पेजेस इनको शेयर करेंगे तो फिर किस तरह से आप इनको डिफेंड कर सकेंगे। और अभी तक पाकिस्तान में मौजूद किसी भी पीटीआई रहनुमा या ऑफिशियल की जानिब से ना तो इसकी कोई मजम्मत की गई है, ना कोई तस्दीक की गई है और ना ही कोई तरदीद की गई है। इसके अलावा जी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जाहिद अल नहयान पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्लामाबाद पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया और पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने फ़ज़ाई सलामी भी दी और अमाराती सदर की सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत आला शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अमाराती सदर का दौरा दो तरफा तजारत, सरमायाकारी, तवानाई और तरक्की समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने में मददगार साबित होगा। इस हवाले से आज इस्लामाबाद में छुट्टी भी दी गई थी खास तौर पे और एक लॉन्ग वीकेंड जो है वो इस्लामाबाद वाले एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा जी, प्रोग्राम के बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें और हमेशा की तरह आपसे वही दरख्वास्त के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपके पास मज़ीद आने वाली ताज़ा तरीन तफसीलात पहुँचती रहा करें बर वक्त। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।